सिरमौर जनपद पंचायत के नदन्ना गांव के ग्रामीणों ने आज कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। ग्रामीणों का आरोप है कि 4 लाख रुपए की लागत से बनने वाली सड़क में सरपंच और सचिव ने मिलकर घोटाला कर दिया। सड़क पर सिर्फ नाम मात्र का काम किया गया। डंपर से मुरुम डलवाकर पूरी राशि हजम कर ली गई। गांव वालों का कहना है कि बरसात के समय हालात बदतर हो जाते हैं। बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, बीमार अस्पताल नहीं पहुंच पाते और कई गंभीर हादसे तक हो चुके हैं। ग्रामीणों ने पंचायत सचिव प्रदीप सिंह और सरपंच उर्मिला कोल पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए सख्त कार्यवाही की मांग की है। उनका कहना है कि सीएम हेल्पलाइन और अन्य जगहों पर शिकायत करने के बाद भी न्याय नहीं मिला, इसलिए अब वे सीधे कलेक्टर तक पहुंचे हैं। ग्रामीणों की साफ मांग है कि भ्रष्टाचार की जांच हो और दोषियों पर कड़ी कार्यवाही की जाए। ये आप हमारे विधानसभा के हैं, नदन्ना उर्फ डिहिया ग्राम पंचायत का मामला है, जो गांव है। तो आप लोगों से मेरी चर्चा हुई, मुझे बताया, तो मैं स्वयं देखने गई थी कि पहले मैं आके देखती हूँ सही है कि गलत है। मैं खुद गई जहाँ से आपका जो आवेदन है संजय सिंह के घर के सामने से, जो सचिव ने बताया है कि हमने काम कराया है, तो बिल्कुल काम नहीं है। मतलब ये मानिए कि आप लोगों के बताने के अनुसार कि 6 लाख रुपए मिला, 2 लाख रुपए सम्मानी पंचूलाल जी दिए थे जब वो विधायक थे, और 4 लाख रुपए सम्मानी नारेंद्र प्रजापति जी वर्तमान में विधायक है, उनके द्वारा दिया गया। जब आप लोग सचिव से बोले तो बोले मैंने पूरा काम करा दिया है। मतलब मैं भी गई तो वहाँ ना के बराबर, ये मानिए कि करीब लाखों के आसपास जो भी वो बता रहे हैं तो काम हुआ होगा, नहीं है। आप लोग ग्रामीण हैं, वहाँ के रहने वाले हैं, आप लोग स्वयं की अपनी जमीन दिए हुए हैं, दान पत्र में दिए हुए हैं। यानी ये मानिए कि मैं जब गई हूँ मिलने तो वहाँ 5-6 महिलाएं गर्भवती हैं। अभी 5-6 महिलाओं को तो मैंने देखा है, वो गर्भवती हैं। सोचिए अगर उनको प्रसव पीड़ा होगी तो वो बेचारी हॉस्पिटल कैसे आएंगी। अगर किसी की डेथ हो जाती है तो बॉडी नहीं ले जाना संभव नहीं है। और अगर सचिव जी से कुछ बात किया जाए तो वो ये बोलते हैं, ग्रामीणों ने जो मुझे बताया कि सचिव जी ये बोलते हैं कि मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ लोगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का मेरे ऊपर आशीर्वाद है। ना मेरा जनपद में कोई आप करोगे शिकायत तो कोई सुनने वाला है, चाहे आप जिला में कर दोगे तो कोई सुनने वाला नहीं है। और जो सरपंच महिला है, तो सरपंच महिला चूंकि पढ़ी लिखी नहीं है, आदिवासी महिला है, तो वो महिला शायद आप लोग जो बोलते हैं कि काम क्यों नहीं करा रही हैं, वो महिला बोलती हैं कि हम आप लोगों के ऊपर अनुसूचित जात एक्ट लगा देंगे। उस बेचारी को खुद भी पता नहीं कि अनुसूचित जात एक्ट होता क्या है, लेकिन सचिव के इशारे पर ऐसा हो रहा है। मेरा कहना है, चूंकि मैं वहाँ से चुनाव लड़ी हूँ, मैं जनप्रतिनिधि हूँ, आप लोगों की वोट से मुझे वोट मिली और मैं आप लोगों के साथ में, मेरा बस ये कहना है कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी के जो राज्य में इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार है, चरम सीमा पर है, और भ्रष्टाचार की भेंट मैं मनियामा विधानसभा की बात कर रही हूँ। मनियामा विधानसभा में ऐसे हजारों गांव हैं कि आप चले जाइए जहाँ रोड नहीं है, वहाँ तो व्यक्ति तड़प तड़प के बेचारा मर जाता है। तो मैं आप लोगों के साथ में आई हूँ, मेरी सीओ साहब से बात हुई थी, तो अभी वो सीओ साहब बैठक में है, मैं मिलने आई हूँ। अगर कलेक्टर मैडम मिलेंगी तो मैं आप लोगों को मिलवाऊंगी। कर रहे हैं और किस तरह का कर रहे हैं भ्रष्टाचार? जो वहाँ के सचिव हैं वो कर रहे हैं, टोटल भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं। उन्होंने खुद कहा है कि मैंने कमीशन दिया है विधायक को, और कमीशन सब जगह देना पड़ता है, चाहे जनपद में हो चाहे जिले में हो, कमीशन देना पड़ता है। तो भ्रष्टाचार वो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे कर रहे हैं। कमीशन में भी काम नहीं हो रहा है क्या? कमीशन में काम ही नहीं हुआ। 6 लाख रुपए में रोड दिखती है भैया, रोड तो बिल्कुल नहीं है वहाँ। मैं खुद गई हूँ, मतलब चलना मुश्किल था, पैदल नहीं चल पा रहा है आदमी, तो वैसे कैसे चल पाएगा। बताइए भैया क्या नाम है, कहाँ से आए? मेरा नाम पुष्पेंद्र तिवारी है, ग्राम करौंदा, ग्राम पंचायत नदन्ना और फिडिया से हैं हम। हमारे यहाँ रोड की बहुत अधिक समस्या है। हम लोग 5 से 6 साल से वो रोड के लिए परेशान हैं। अपनी जमीन भी अत्यजन करवा चुके हैं हम लोग। माननीय विधायक पंचूलाल जी ने 2 लाख रुपए दिए, तो उसमें तो थोड़ा बहुत काम हुआ भी था, लेकिन इसके बाद हमारे माननीय विधायक नरेंद्र प्रजापति जी ने 4 लाख रुपए दिया था। उसमें से मुश्किल से 4 से 5 डंपर मुरुम डलवा के पूरा पैसा हजम कर लिया गया है। हमारे सचिव महोदय से जब बात करें तो सचिव महोदय धमकियां देते हैं कि जहां शिकायत करना है कर लो, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि नीचे से ऊपर तक हमने कमीशन दिया है और जो पैसा बचा था उसका काम करवा दिया है। अब कहीं दूसरी मद से पैसा आएगा तो हम डलवाएंगे। हमारे यहाँ इतनी बड़ी समस्या है कि अगर कोई महिला, हमारे यहाँ 5 से 6 महिलाएं जो हैं गर्भवती हैं। एक तो हमारे घर में हमारे छोटे भाई के वो है औरत है। हमें ये डर था कि घर में रखेंगे तो हम हॉस्पिटल कैसे ले जाएंगे, तो उसको हम 6 महीने से उसके मायके में छोड़ के रखे हैं।
अभी अगले महीने में उसकी प्रेगनेंसी है, तो हमें डर है कि हम लेके कैसे जाएंगे, तो हमने मायके में उसको छोड़ के रखा है। और ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं हमारे गांव में। यहाँ रीवा कलेक्ट्रेट आए थे, कलेक्टर महोदय को हमने 1 महीना पहले भी हम लोगों ने आवेदन दिया था। आज तक को मैडम ने हमें आश्वासन दिया था कि हम कार्रवाई करवाएंगे, लेकिन मैडम ने आज तक कोई कार्रवाई नहीं करवाया है। बीजेपी में हमारा पूरा बीजेपी का सहयोग है, बीजेपी के विधायक हैं हमारे। जब तक हमारे बीजेपी के विधायक हमारे ऊपर सहयोग, उनका संरक्षण है, तब तक हमारा आप लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। अब जहां शिकायत करना है कर लो। सीएम कॉल सेंटर की बात आती है तो बोलते हैं सीएम कॉल सेंटर को हम लोग जेब में डाल के घूमते हैं, और सच्चाई है हम लोग 10 बार सीएम कॉल सेंटर में कंप्लेन कर चुके हैं, और 15 दिन के अंदर सीएम कॉल सेंटर की कंप्लेन अपने आप क्लोज हो जाती है। आप लोग क्या चाहते क्या और हम लोग समस्या का समाधान क्या है? हम लोग यही चाहते हैं कि हमारे गांव में रोड का निर्माण हो। हम लोगों को भी ये अधिकार है कि हम लोगों को भी रास्ता मिले। भ्रष्टाचारियों के ऊपर कार्रवाई हो। अगर हमने गलत शिकायत किया तो हमारे ऊपर कार्रवाई हो। अगर उन लोगों वो लोग कार्रवाई, अगर रोड नहीं बनी है वो लोग दोषी, तो उनके ऊपर कार्रवाई हो। सीएम हेल्पलाइन में कंप्लेन